नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ जोग सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा के आगरा जगनेर रोड स्थित कस्बा मलपड़ा में आपको बता दें कि दिव्यांग प्रकोष्ठ व भारतीय दिव्यांग एकता मंच के द्वारा होली मिलन का समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर ने जहां योगी और मोदी की योजनाओं का दिव्यांग भाई बहनों को विस्तार से समझाया, वहीं उन्होंने दिव्यांग भाई बहनों के हर कदम हर दुख में साथ रहने की बात की। साथ ही साथ दिव्यांग भाइयों ने बड़ी जोर खरोश के साथ देखिए एक बार फिर मोदी सरकार का नारा लगाया है और साथ ही साथ आपको बता दें इस बार भाजपा के सांसद राजकुमार चाहर को 8 लाख के पार का भी नारा दिया है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, देखिए किस प्रकार बड़ी संख्या में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें सांसद राजकुमार चाहर के द्वारा दिव्यांग भाई बहनों को माला और फूल बरसाकर होली मनाई गई है और भारतीय जनता पार्टी के दुपट्टे यानी कि पटके भी पहनाए गए हैं। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार लाभ सभी ने जनता में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार को एक बार फिर बनाने की उन्होंने बात कही है। तो जानते हैं दिव्यांग भाई बहनों से, साथ ही साथ फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार चाहर से क्या कुछ कहना चाहते हैं आज के होली मिलन समारोह को लेकर। देखिए, मेरे दिव्यांग भाई बहनों ने आज मुझे अपने बीच में बुलाया है और मुझे खुशी है इस बात की कि सैकड़ों की संख्या में आए हुए मेरे दिव्यांग भाई बहनों ने ये निर्णय किया है कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिव्यांगों के लिए दिनों रात काम करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं, ऐसे सभी हमारे दिव्यांग भाई बहनों ने यह संकल्प किया है कि अभी लोकसभा चुनाव में सभी साथी हमारे मोदी जी के साथ खड़े होकर मोदी जी का समर्थन करेंगे, मोदी जी का सहयोग करेंगे और भारत के नए निर्माण में, एक नए भारत के निर्माण के लिए देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री के लिए अपना मतदान करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। मुझे खुशी है कि आज मेरे दिव्यांग भाई बहन साथियों ने दूर दराज से आकर, कोई बाह से आया है, कोई पिनहाट से आया है, कोई फतेहाबाद से है, कोई बरौली हीर से है, कोई फतेहपुर सीकरी से है, कोई साधन से है, कोई अछनेरा से है, कोई खेरागढ़ से है। पूरे ज़िले भर के मेरे दिव्यांग भाई बहन आज यहाँ पधारे हैं, पूरे खुले मन से, पूरे जोश के साथ तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी को अपने समर्थन की घोषणा की है और अपने भाई राजकुमार चाहर को अपना सांसद चुनने के लिए प्रचंड बहुमत से जिताने का संकल्प आज मेरे दिव्यांग भाई बहनों ने लिया है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं, अपनी ओर से भी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से भी मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों को धन्यवाद देता हूँ। सांसद जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, प्रत्याशियों के नाम की भी घोषणा हो रही है, ऐसे में किस तरीके से देखते हैं फतेहपुर सीकरी का मुकाबला? देखिए, ये चुनाव प्रत्याशियों का नहीं, ये चुनाव राजनीतिक दलों का चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव है। अब इस देश का प्रधानमंत्री कौन बने, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अन्य जो नाम है, पता नहीं किन किन के नाम है, मैं तो ये भी नहीं जानता, लेकिन मोदी जी को देश की जनता प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। कमल का निशान, उस पर बटन दबाकर इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार और फतेहपुर सीकरी की जनता मुझे लगता है इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगी। पिछली बार 4,95,000 से जिताया था। मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए जो प्यार जनता के मन में है, जो दिल में है, वो अपार प्यार बड़ी जीत के रूप में सामने आएगा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। मैं देवेंद्र सिंह सविता नाम है मेरा, जिला संयोजक हूँ भाजपा दिव्यांग प्रकोष्ठ से। और जो कार्यक्रम हुआ है भारतीय दिव्यांग एकता मंच, जो हमारी पूरी टीम आई हुई है, जिले की, प्रदेश की,
सम्मानित साथियों, मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहता हूँ, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया है ना दिव्यांगों के लिए, वो किसी पार्टी ने नहीं किया। जब हमारा प्रकोष्ठ बना था ना, तो मुलायम अखिलेश इनको याद भी नहीं थी। पहली पार्टी जो निकल के आई है भारतीय जनता पार्टी, जो दिव्यांगों को सम्मान देकर राजनीति में, नौकरी में जो काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए पूरी लोकसभा, पूरे भारतवर्ष में दिव्यांग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है और सांसद जी के साथ है। सांसद जी ने इतने काम किए हैं, मैं आपको गिना नहीं सकता हूं दिव्यांगों के लिए। आज आप इतनी ताकत में भी जो भीड़ देख रहे हो ना, जगनेर, ताजपुर, बहा, किरावली, इतनी दूर दूर से आए हैं। वो इतनी क्रमबद्ध योजना जो सांसद जी ने की है, और जब मोदी जी के बाद अगर आता है दिव्यांगों की हित की बात करने के लिए, वो राजकुमार चार हैं। अनेक योजनाएं इस बार जो मोदी जी ने नाम दिया ना दिव्य, जिनमें बहुत बड़ा ज्ञान है। इस बार हमारा हर दिव्यांग 20,000 आगरा में लोकसभा में रहता है, हर दिव्यांग, एक दिव्यांग 50 वोट दिलवाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी को करेगा। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और दूसरी बार भारी बहुत से दिव्यांग के हितैषी राजकुमार चाहर इस बार बहुत मतों से जीतने वाले हैं। धन्यवाद। खुशबूपाल। कहाँ से आए हो आप? जी मैं फजीदपुरा से आई हूँ। आज यहाँ क्या हुआ है? आज यहाँ पे जो लोग दिव्यांग हैं उन लोग को एकत्रित किया गया है और उनके लिए जिन्होंने योजना ये तैयार की है, उन लोगों से सब मिलने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। तो आपको कोई योजना का लाभ मिला है? जी क्या कहते हैं, कोई योजना का लाभ तो मिला है, क्यों नहीं मिला है, बिल्कुल। क्या क्या मिला है आपको? सर अभी तो मेरे पास ना तो स्टिक है और मतलब जैसे कि फॉर्म भरते हैं पर कोई चीज़ हमको मिलती नहीं है सर। अच्छा। जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, स्मार्ट कैन हो गई। क्या कहना चाहोगे आप? हम भी ये चीज़ों का लाभ उठाना चाहते हैं कि हमको भी एक मोबाइल दिया जाए। मेरा नाम अंजलि भारती है, मैं आगरा में रहती हूँ। किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे लिए सांसद जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, जो हमारे लिए जो कुछ कर रहे हैं, हमें इससे बहुत खुशी है। क्योंकि आज तक इन लोगों ने जितना हमारे लिए सोचा है, आज तक किसी नेता ने हमारे लिए इतना नहीं सोचा। और मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ कि इस बार भी हमारे मोदी जी को बहुत सारे वोटों के साथ विजयी भव्य कराया जाए और हमारे लिए जो हमारी सुविधाएं 16 एक्ट हमारे लिए लागू की गई हैं वो हमें ज़मीन स्तर पर मिल जानी चाहिए। बस मेरा मिल रही है आपको? जी हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पर 3,000 रुपये से आप मुझे बताइए 3,000 रुपये से क्या होता है? कुछ नहीं होता। 1,000 रुपये में एक महीने की चाय भी मुझे कोई बना के दे दे तो मैं खुशी इस पेंशन को लेने की तैयार हूँ। मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगी कि मेरी पेंशन 3,000 रुपये से ना करके 5,000 रुपये महीने कर दी जाए। और हमें ट्राईसाइकिल मिल चुकी है बैटरी वाली, और हमें जल की उन्होंने सुविधा हमारे लिए की है वो हमें मिल चुकी है। हमारे दिव्यांग लोगों के लिए काफ़ी हद तक उन्होंने हमारे लिए सेवाओं का संविधान कर चुकी हैं। बस इतना ही, धन्यवाद। कार्यक्रम है ये आज? मैं चौधरी हिम्मत सिंह, ग्राम प्रधान मलपुरा। आज मेरे ग्राम की पावन भूमि पर दिव्यांगजनों का होली मिलन समारोह था। इसमें दिव्यांग भाइयों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है, बहुत बड़ी तादाद में। यहाँ करीब 300-400 करीब दिव्यांग पूरे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से आए हैं। सब लोगों में बड़ा ही जोश था। मैंने यहाँ देखा है कि माननीय सांसद जी ने जिस प्रकार से दिव्यांग भाइयों की मदद की है, इसलिए दिव्यांग भाइयों में इतना जोश है, क्योंकि उनके लिए ट्राईसाइकिल, जिनके लिए चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती थी दिव्यांग भाइयों को, ट्राईसाइकिल मिलने से उनको आने जाने में बहुत सुगमता हुई है। तो हमारे माननीय सांसद जी ने जो ट्राईसाइकिलें इन लोगों के लिए मुहैया करवाई हैं, इसलिए दिव्यांग भाइयों में हमारे में बड़ा ही जोश है। और उन्होंने इतना संकल्प लिया है कि इस बार अपना जो जैसे फतेहपुर सीकरी में लगभग उन्होंने आंकड़ा बताया था कि 20,000 दिव्यांग भाई हैं और हम प्रत्येक आदमी करीब 20 वोट जो दिव्यांग भाई हमारे दिलवाएगा। तो करीब 2 लाख वोटों के लिए इन्होंने संकल्प लिया है कि हम दिव्यांग भाई अपने प्रयास से माननीय फतेहपुर सीकरी के सांसद जी को दोबारा सांसद बनाने के लिए ये अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। मेरा नाम नीलम कुमारी है। नीलम जी, क्या कार्यक्रम रहा यहाँ पे आज का कार्यक्रम विज्ञानों के हित के लिए रखा है, दिव्यांगों के लिए। क्या क्या योजना बताई गई है आपको? योजना ये सब है, उनके लिए सड़क सुविधा सब बनेगी और उनके लिए पानी वानी की सुविधा होगी।
वैसे योजना का लाभ मिला है आपको? मुझे खाली एक ट्राईसाइकिल का योजना मिली है मुझे। इससे पहले कभी ट्राईसाइकिल मिली थी आपको? उससे पहले मुझे खाली वैसी मिली थी हाथ से चलाने की। ट्राईसाइकिल इससे पहले नहीं मिली? हाँ, उससे पहले ऐसी बैटरी वाली नहीं मिली थी। क्या अनुभव कर रहे हो आपको बैटरी? इससे बहुत अच्छा अनुभव है, कहीं भी आ जा सकते हैं, इससे बहुत दूर का सफ़र तय कर सकते हैं। हाथ वाली से परेशान हो जाते, ज़्यादा दूर का सफ़र तय नहीं कर सकते थे हम। क्या कहना चाहोगे आप, किसको प्रधानमंत्री चुनना चाहोगे? जिन्होंने हमारे लिए ये किया है उन्हीं के लिए हमारा तो प्रधानमंत्री चुनेंगे। और आगे की बस उनके लिए एक उनसे निवेदन है, दिव्यांगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो वो करेंगे क्योंकि वो अपने पढ़े लिखे के दम पे कुछ कर सकते हैं। और जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी कुछ जॉब वगैरह जैसे फैक्ट्री वगैरह खुले तो वो कुछ भी पैकिंग वैकिंग कुछ भी बैठे बैठे करते रहे, अपने लिए कुछ मतलब हर वक्त किसी और के ऊपर निर्भर ना रह सके वो। मिस्टर सतीश कुमार राजपूत है, मैं गांव देहतोला से निवास करता हूं। आज हमारा दिव्यांगों का होली मिलन समारोह शायद पूरे भारतवर्ष में पहली बार मैंने ये समारोह माननीय राजकुमार चाहर साहब के उपस्थिति में देखा है, जो कि दिव्यांगों के एक हृदय सम्राट है, जिन्होंने दिव्यांगों के लिए निम्न प्रकार की योजनाएं दिलाई हैं। आगरा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में माननीय राजकुमार चाहर साहब को अब की बार 8 लाख पार वोटों से हम बहुमत से विजय बनाएंगे। नाम भूरा सिंह परमार है, मैं तातपुर से आया हूँ, ब्लॉक जगनेर है। आज ये क्या प्रोग्राम रखा गया है? आज का दिव्यांगजन होली मिलन समारोह रखा गया है। दिव्यांग होली मिलन समारोह रखा गया है माननीय फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर जी के द्वारा। जो उनका प्रचार है उनके बारे में, सरकार के बारे में बताया है, बीजेपी की जितनी भी सरकार हैं उनके बारे में उनको संतुलित कराया। और हमारे जो दिव्यांगजन को जो रोजगार है या कोई रोजगार के लिए जो लोन वगैरह चाहिए उसके भी लिए उनको संतुलित करना चाहते हैं। योजना का लाभ मिला है आपको? जी बिल्कुल, क्या मिला है? जी हमारे बहुत सारा लाभ मिला है। दिव्यांगों को जो पेंशन बढ़ा के दी जा रही है। नजदीक है तो इस बार किसको प्रधानमंत्री देखना? आने वाले समय में जो हम नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहेंगे प्रधानमंत्री? मोदी जी को। सरोज राजपूत यहाँ राजकुमार सांसद जी को यहाँ हम दिव्यांग भाई बहनों ने सम्मानित किया है और अपनी कुछ उम्मीदें और कुछ अपनी मांगे यहाँ लेके आए हैं। जो हमारी सन 16 के जो एक्ट हैं जो हवाई में उड़ रहे हैं, जो ज़मीनी स्तर से अभी लागू नहीं हुए, उनके बारे में हम इनसे चर्चा करने आए थे अपने और उनको सम्मानित करने आए। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।